नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। ये मेरे नोवेल का पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्टों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप पहले उन्हें सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी का आपको समझ में आएगा। शाम के समय नंदिनी पानी भरने के लिए गई तो उसने वहाँ सांझी को डूबते हुए सूरज को एकटक देखते हुए पाया। वह चुपचाप सांझी के पास जाकर बैठ गई, पर सांझी तो अपने आप में ही गुम थी। उसे नंदिनी के आने की जरा भी भनक न लगी। ये देख नंदिनी ने हल्के से उसकी आंखें बंद की और कहा, बस कर, क्या नज़र लगा देगी सूरज को? नंदिनी की ओर देखते हुए सांझी ने कहा, नज़र तो मेरे जीवन को लग गई है, पता नहीं किसकी। सांझी की आवाज़ में एक अजब सा वीरानापन था, जो सांझी की दोस्त होने के कारण नंदिनी को साफ साफ महसूस हो रहा था। सांझी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। नंदिनी ने सांझी की आंखों से आंसू पोंछे और उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, यूं गोल गोल बातें ना घुमा, साफ साफ बता, क्या बात है? सांझी ने कहा, कल मेरी शादी तय हो गई है। ये सुन नंदिनी खुशी से झूम उठी और तपाक से बोल उठी, कहाँ, किससे और कब है शादी? हम तो खूब मज़े करेंगे तेरी शादी में। और ये कहते हुए नंदिनी ने सांझी को गले से लगा लिया। सांझी ने कोई प्रतिक्रिया ना दी। यह देख नंदिनी ने पूछा, ये तो खुशी की बात है। सांझी ने रोते हुए कहा, 10 दिन बाद हमारी शादी है। हमें ये सब छोड़ जाना होगा, एक अनजान जगह। कैसे रहेंगे हम वहाँ? तुम सबके बिना। ना वहाँ मेरा परिवार होगा, ना मेरे भाई बहन, न दोस्त, ना तुम। हमको तो सबकी बहुत याद आएगी। हम ना रह पाएंगे वहाँ। हमको नहीं जाना है इस गांव को छोड़कर। हम तो इसी गांव में रहना चाहते हैं, मरते दम तक। सांझी को ऐसे रोते देख नंदिनी को थोड़ी रुलाई आ गई, पर उसने अपनी रुलाई को छुपाते हुए वह सांझी को चुप कराते हुए कहा, अरे पगली, हम भी कहाँ रह पाएंगे तेरे बिना। हमें भी तेरी बहुत याद आएगी, पर तुझे शादी कर दूसरे गांव तो जाना पड़ेगा। यही रिवाज है। ना चाह कर भी ये रीत हर लड़की को निभानी ही होती है सांझी। सांझी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम कहाँ हमारा दर्द समझेगी नंदिनी। तुझे तो शादी के बाद कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तुम तो यहीं अपने माँ बाप के साथ, अपने प्यार के साथ सुखी जीवन जिएगी। तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। वो तुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। अवश्य ही तेरी शादी विजय से करवा देंगे, और विजय तो तुझ पर फिदा है ही। तेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं नंदिनी, पर मैं तेरे जैसी खुशनसीब नहीं हूँ। मैंने तो अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं है। कैसे एक अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच रहूँगी, जहाँ अपना कोई भी ना होगा। सांझी की बातें सुन नंदिनी भी अब उस डर व दर्द को महसूस कर रही थी, जो शादी के पहले हर लड़की महसूस करती है। पर नंदिनी ने स्वयं के ऊपर उसे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि इस वक्त उसे सांझी को सहारा देना था। उसे शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था। नंदिनी ने सांझी को समझाते हुए कहा, तू जहाँ भी जाएगी ना, 2 दिन में सबके दिल में अपनी जगह बना लेगी। सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। और सांझी को चकोटी काटते हुए कहा, खासकर जीजू। सांझी को नंदिनी के इस मजाक पर जरा भी हंसी या शर्म नहीं आई। ये देख नंदिनी ने फिर कहा, तू ना ये जो रोना धोना कर रही है ना, मैं जानती हूँ ये सब नाटक है, मुझे दिखाने के लिए। तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे अपनी ससुराल व पति के बारे में सोचते हुए। और ऐसा कह नंदिनी सांझी के दोनों गालों को पटाकर भागने लगती है, और सांझी भी हंसते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है।
दौड़ती हुई नंदिनी सामने से आ रहे विजय से टकरा जाती है। विजय नंदिनी से पूछता है, क्या हुआ, कहाँ दौड़े जा रही हैं आप? नंदिनी कुछ जवाब देती इसके पहले ही वहाँ सांझी आ जाती है। सांझी को देख नंदिनी सांझी से बचने के लिए विजय के पीछे छिप जाती है। सांझी विजय से कहती है, विजय जी आप कृपा कर हम दोनों के बीच में ना आए। विजय, मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ, मुझे तो बीच में लाया जा रहा है। कहते हुए विजय नंदिनी के सामने से हट जाता है और सांझी नंदिनी को पकड़कर उसके गालों को जोर से खींच देती है। नंदिनी, आह, मैंने इतनी जोर से नहीं किया था, कहकर फिर से सांझी के गालों को बटाने की कोशिश करती है, लेकिन सांझी उसके हाथ पकड़ लेती है। दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर विजय को हंसी आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आप दोनों की लड़ाई ख़त्म हो गई हो तो घर चलें। काकी कब से आपकी राह देख रही हैं और परेशान हो रही हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अंधेरा होने को आया है, पर आप दोनों को तो लड़ाई के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। विजय की बातें सुन नंदिनी ने सांझी पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, ये सब इस पागल की वजह से हुआ है। फिर विजय की ओर देखते हुए कहा, आपको पता है हमारी सांझी की शादी तय हो गई है, इसलिए ये नदी किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थीं। इन्हें चुप कराने में ही हमें इतनी देर हो गई। नंदिनी की बात सुनकर विजय ने सांझी को शादी की बधाई दी। जवाब में सांझी ने विजय से धन्यवाद कहा और फिर नंदिनी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बहुत देर हो गई है, मेरे घर वाले भी मुझे खोजने लगे। इससे पहले मैं घर पहुंच जाती हूँ, पर कल तुम घर के काम जल्दी निपटा कर मेरे घर आ जाना, क्योंकि मेरी शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है, समझी? नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया और सांझी तेजी से अपने घर की ओर चली गई। नंदिनी की गगरी तो नदी किनारे ही रखी थी, इसलिए नंदिनी नदी किनारे जाने लगी। उसे नदी की ओर जाते हुए विजय देखता रहा। नंदिनी जब गगरी लेकर लौटी तो उसने देखा कि विजय वहीं खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था। उसके पास जाकर नंदिनी ने पूछा, आपको यहीं खड़ा रहना है, घर नहीं जाना क्या? विजय ने कहा, अंधेरा बहुत हो गया है, इसलिए आपको घर छोड़कर घर जाऊंगा, यदि आपको कोई तकलीफ ना हो मेरे साथ चलने में। विजय की बात सुन नंदिनी ने मन में कहा, मैं तो सारा जीवन आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नंदिनी का कोई जवाब न पा विजय ने कहा, चलें घर। रास्ते में नंदिनी ने विजय से खूब बातें की, एक दूसरे की पसंद व नापसंद के बारे में। नंदिनी की माँ ने शाम का भोजन पका लिया था। नंदिनी को घर छोड़ विजय जाने लगा तो नंदिनी की माँ ने उसके लिए रात का खाना रख दिया ताकि उसे घर जाकर पकाना न पड़े। विजय घर आकर मुँह हाथ धोकर गरम गरम खाना खा लिखने बैठ गया। नंदिनी ने अपनी माँ को सांझी की शादी व रोने धोने के बारे में सब बताया और खाना खा अपने कमरे में सोने चली गई। पर नींद तो नंदिनी की आंखों से कोसों दूर थी। पहले तो नंदिनी सांझी के बारे में, उसकी शादी के बारे में, क्या क्या तैयारियां करना है, क्या खरीदना है, क्या पहनना है के बारे में सोचती रही। फिर विजय के बारे में सोचने लगी। अपनी व विजय की शादी के बारे में सोचते सोचते नंदिनी की कब नींद के आगोश में आ गई और सपनों की दुनिया में खो गई।